SWO टीवी से मैं हूं उस्मान तूर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानब। बाबा शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा अर्बन एरिया के रहायशी मंसूर अहमद ने SWO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं आज से तकरीबन 20 साल से 25 साल कबल UAE में काम करता था, तो मेरी बीवी मेरे वालिदैन से झगड़ा करके बच्चों समेत अपने मेके में चली गई। मैं 1 साल के बाद वापस आया तो इसे मनाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। अब मेरे वालिदैन भी फोत हो चुके हैं और बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ है। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं, मैं अकेला रह गया हूँ, कोई भी रिश्तेदार मुझे रखने को तैयार नहीं। मैंने अपने बीवी बच्चों से बातचीत की, लेकिन वो नहीं मानते। अब मैं कहाँ जाऊँ? उम्र के इस पड़ाव में मैं बेबस हो गया हूँ। अब मोरखा 3/12/25 को मैं आपके अदारा स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हवा शीट रोमनागा में आया हूँ। मुझे यहाँ रहने के लिए इजाजत दी जाए और मेरी बीवी और मेरे बच्चों से राब्ता किया जाए और सुलह करवाई जाए। इसके बाद सदर स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक डोगर ने इन्हें वेलकम किया और हवा शेल्टर ओल्ड एज होम में पनाह दे दी। खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक डोगर ने कहा कि आज हम 2025 के दौर में आ चुके हैं कि अपनी ही सगी औलाद और अपने ही सगे बहन भाइयों और अपनों को नहीं रखते। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी आखिरी जिंदगी की तलाश में मारे मारे कुछ सड़कों पर, कुछ घरों में कैद और कुछ बाहर घूम रहे हैं, और वो इस तलाश में है कि हमारी आखिरी जिंदगी ऐसी जगह पर गुजरे जहां पर कम से कम ज़हनी सुकून और खून के रिश्ते ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो अपनों को ईद के मौका पर भी नहीं मिलने आते। जब इंसान 50 से 60 साल की उम्र में आता है तो अपने भाई और अपनी सगी औलाद भी इन्हें नहीं रखते। बेटे बीवियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं और भाई भी अपनी बीवियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं जाओ अपना बंदोबस्त करो। इसी तरह की कहानी इस बुजुर्ग की है। जब तक हाथ पांव चलते रहे तो इस वक्त तक गले लगा कर रखा, और जब वो बेबस हो गया तो किनारा इख्तियार कर लिया। ये बुजुर्ग इस वक्त हवा शेल्टर होम में मौजूद है, जहां आवाम से दवाओं की अपील की जा रही है।